है कि एक अच्छा फार्म कैसे तैयार हो। एक अच्छा फार्म कामयाब तैयार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन एक अच्छा फार्म कामयाब कैसे हो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है। हाँ जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू भाई स्वागत करता हूं सभी मेरे दर्शकों का। और आज अपने सुशांत जी चावला के फार्म पे पहुंचे हैं और एक अच्छा फार्म कैसे सक्सेस होता है वो इनसे आप विचार करेंगे। जय हिंद सभी आपके व्यूवर्स को तहे दिल से। ब्यावर की जो हमारी लोकेशन है और मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि गैलेक्सी फार्मिंग क्लब ये आपका एक जो हमने नाम दिया हमारे फार्म का नाम है। और गैलेक्सी के ऊपर हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। गैलेक्सी ने जो हमें पहचान दी उस पर भी हम काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कई बार किसानों के मन में एक सवाल आता है कि एक अच्छा फार्म कैसे तैयार हो। एक अच्छा फार्म कामयाब तैयार तो हर कोई कर सकता है, लेकिन एक अच्छा फार्म कामयाब कैसे हो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है। हाँ जी सर। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास अच्छी ब्लड लाइन का, अच्छी मदर लाइन का ब्रीडर होना चाहिए। ब्रीडर का जो चुनाव है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में आपके पास अच्छी मदर लाइन की और अच्छी ब्लड लाइन की, बिल्कुल सर, दोनों ही कंडीशन की आपके पास अच्छी बकरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम आपको एक ऐसी बकरी से आज परिचित कराएंगे आपका। ऐसी बकरी को दिखाएंगे हम किसान दोस्तों को कि जो बकरी हटके है, यूनिक है। जैसे ये जो बकरी है हमारी, ये हमारी 24 ब्यात की बकरी है, 24 लैक्टेशन, जिसमें हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है 24। अब ये जो बकरी है वो अपना जो सारा जो नेचर है या सारा इसका जो जेनेटिक्स है वो ब्रीडर को एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल सर। यानी कि हमने जैसा ब्रीडर छोड़ा वैसा बच्चा आएगा। अब इसी बकरी की ये बकरी है एक, ये देखिए आप, ये बकरी सिरोही में चली गई। ये बकरी हमारी अजमेरा ब्लड लाइन की है। ये देखिए हेवी, बहुत बड़ी बकरी। इसी बकरी से हमने गोजरी की बकरी तैयार करी। बिल्कुल सर। और इसी बकरी से हमारे पास केवल इसी की बेटी जो इसकी सेम हम शक्ल है, सिरोही, बहुत हेवी क्वालिटी की बकरी। ठीक है। और इसी बकरी से हमने पट तैयार की है। ये पहले लैक्टेशन के लिए तैयार बकरी, ये रिपीटर की श्रेणी में आ गई थी, लेकिन ये इसको हमने कामयाब किया। एक अच्छी बकरी जब ऐसी तैयार होती है तब आपका फार्म सही मायनों में कामयाब होता है, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छी बकरी नहीं होगी, अच्छा ब्रीडर नहीं होगा, तब तक आप अपने फार्म को बहुत बड़े लेवल पे नहीं ले जा सकते। जी सर। मान लीजिए आपके पास हल्की क्वालिटी के एनिमल्स हैं, तो एनिमल खाता तो उतना ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो अच्छी कैटेगरी का एनिमल हो, चाहे वो बुरी कैटेगरी का एनिमल हो, खाना तो दोनों ही एनिमल्स को है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी कैटेगरी का एनिमल है तो उसकी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और मार्केट में अगर आपको 2 रुपये का ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो तो वो एनिमल आपको रखना चाहिए। जी सर। ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक लो कैटेगरी का एनिमल है, तो उसका बॉडी वेट साल में आया 20 kg। बिल्कुल। उसके अंदर हमने 10 kg मीट आई या 8 kg मीट आई। एक उसका परसेंटेज वैल्यूम हम निकाल लेते हैं जो उसका मीट है उसके अंदर। और मान लीजिए वही एनिमल्स आपके पास अच्छी क्वालिटी का, वो साल के अंदर बॉडी वेट लेता है 60 से 70 kg। तो जहां आपको 3 गुना मीट का प्रोडक्शन ही एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आपका फार्म तो आप आना ही है। बिल्कुल। खाना दोनों को ही बराबर है। बिल्कुल। और एक ये भी मान के चलिए कि जितना अच्छा एनिमल होगा, जितना स्वस्थ एनिमल होगा, जितना हेल्दी एनिमल होगा, उसकी डाइट उतनी ही कमज़ोर होगी। क्योंकि इसका हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अब जैसे हमारे फीडर है, आप फीडरों में देखिए ये चारा पड़ा रहता है। अगर भूखे होते इसमें खाली होते ना। बिल्कुल बिल्कुल।
ये चीजें जो है ना, कभी भी ये मत सोचिए कि कमजोर एनिमल कम खाएगा। कमजोर एनिमल हमेशा ज्यादा खाना खाएगा, और भरा हुआ एनिमल, अच्छा एनिमल्स कभी भी ज्यादा खाना नहीं खाएगा। ये एक प्रैक्टिकल है। अच्छा अच्छा। क्योंकि हमने अपनी बकरियों पे प्रैक्टिकल आजमाया है। हमारी बकरी 200 ग्राम से ज़्यादा दाना खाती ही नहीं है। और अगर वही कैटेगरी में अगर एक देसी बकरी हम लाएं, एक हल्की कैटेगरी की बकरी लाए 30 से 35 किलो की बकरी, वो 1-1.5 किलो दाना खा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल हैं। अब जैसे हमारी ये बकरी है या वो बकरी है या ये बकरी है, अगर ये बकरी आज हम बात करें 200 ग्राम ज़्यादा खा ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। वेट का देख के तो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है। और ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये भी इसका एक कारण है। लोग इसको प्रेग्नेंट समझे, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है। क्या कारण है सर इसका? बस ये हेवी कैटेगरी, ब्लड लाइन अच्छी, अच्छे रख रखाव से हम पहले बकरियों को भरते हैं। अच्छा। भरने के बाद बकरियां तैयार होती है, और फिर यही बकरियां आपको अच्छी मदर्स लाइन और ब्लड लाइन दोनों को मिला के एक अच्छा नया जेनेटिक्स ब्रीडिंग देती है। सर अपने फार्म पे वैसे कौन सी ब्रीड उपलब्ध हो जाएगी? हम 2 ही ब्रीड पे काम कर रहे हैं फिलहाल। सिरोही के हम 4 ब्रीड काम करते हैं, सोजत ब्रीड पे, और तीसरी जो है हमारी ब्रीडिंग कंसेप्ट पे बीटल है आने वाले टाइम की। अच्छा। लेकिन वो अभी काफ़ी है। सर आने वाले समय में जो हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करेंगे। आने वाले समय का जो हमारा फीडिंग कंसेप्ट भी है, क्योंकि जो फीड की कॉस्टिंग जो हमारे मैं कम कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरी फीडिंग कॉस्ट एक एनिमल की 20 to 25 हाईएस्ट जा रही है, लास्ट है, और कई बार तो मेरी कॉस्टिंग 15 से 20 रुपये भी आ रही है। तो मैं यही कॉस्टिंग चाहता हूँ कि दूसरे फार्मर के भी यहाँ हो। और एक मान लीजिए मेरे दूर दराज का जो फार्मर है, मान लो पुणे का है, अहमदाबाद का है, या कहीं का भी है देश के किसी कोने में, तो एक लगना तो केवल ट्रांसपोर्टेशन ही है। बिल्कुल, लेकिन वही फीडिंग कॉस्ट उसकी आनी भी चाहिए। अच्छा। जैसे हमारे यहाँ जो बकरी तैयार हुई अच्छी कैटेगरी में, वही बकरी वहाँ भी तैयार होनी चाहिए। एक हमारा ये प्लान है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का किसान स्टैंड अप हो। वी वांट स्टैंड अप फार्मर, नॉट वांट बाइंड अप फार्मर। वी डो नॉट वांट बाइंड अप फार्मर। हम नहीं चाहते कि हमारे देश के किसान को कवर कर दिया जाए, उसको बांध के रख दिया जाए। बिल्कुल। ठीक है। वो बिल्कुल उसकी हमें भावनाओं को समझना पड़ेगा। हमारे किसानों को हक मिलना चाहिए, ये हमें एक बात कहनी है। और इस बात पे जो कहना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें काम करना है इस पे। ये हमारे जो नेक्स्ट है। और इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना मोहब्बत मुझे लोगों ने दी, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और एक रिक्वेस्ट और भी करते हैं हम आप लोगों से। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है किसानों के लिए जो हमने बनाया है, गैलेक्सी फार्मिंग क्लब। आप इस पेज पे जाएं, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें, और हम बहुत जल्द उसको प्रमोट करेंगे किसानों के लिए। और एक चीज़ और लाना चाहते हैं हम मंच पे राजू भाई, कि एक ऐसा मंच हो किसानों का जहां उनकी समस्याएं हैं और उनका समाधान हम डायरेक्टली बताएं। अच्छा अच्छा। जहां उनकी समस्याएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं पशु धन को लेके। मान लीजिए किसान के पास एक अच्छी कैटेगरी की भैंस है, या अच्छी कैटेगरी की गाय है, या बकरी है, और वो पशुधन खराब हो जाता है। अच्छा। और उसको जानकारी का अभाव नहीं है, जानकारी नहीं है, तो जानकारी का अभाव है उसके पास। तो हम चाहते हैं कि वो जानकारी पहुंचे उन लोगों के पास। अच्छा, चलो ठीक है, हम सर बात करेंगे और। ठीक है।